गाड़ी की बैटरी वो 40,000 किलोमीटर पे ही चेंज हो गई थी और गाड़ी 16 किलोमीटर चल चुकी है बिना एक भी किलोमीटर की रेंज गिरे हुए। ये सब कुछ मेथड्स होते हैं, इनको यूज करो तो ईवी की रेंज बढ़िया ही निकलती है। यार अगर आपके पास भी इलेक्ट्रिक गाड़ी तो आपका जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि उसमें रेंज कैसे बढ़ाएं। उसके 2-3 फैक्टर होते हैं, वो हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। अब जैसे ये आपके सामने खड़ी है टाटा की तरफ से आने वाली टियागो ईवी। इसमें हम लोग अंदर चल के इसका एक बार रेंज देखते हैं। ये 100% अभी मैंने चार्ज कर लिया। इसमें जो हम लोग रेंज देख रहे हैं, इसको स्टार्ट कर लूँ। ये आपके सामने गाड़ी का AC ऑन है और ये रेंज आप देख रहे हैं 99% पे 163 किलोमीटर की ये रेंज शो कर रहा है। अच्छा, हम लोग अगर बात करें कि ऐसा ही क्यों शो कर रहा है, ये जो आपको चीज दिख रही है एवरेज एनर्जी कंजम्पशन AEC, ये 208 है। 208 वाट पर किलोमीटर के हिसाब से रेंज दिखा रहा है। ये मैंने जब अभी इस गाड़ी को मैं जयपुर लेके गया था तब भी मैंने बताया था और दिखाया था, तब ये 250 था। तो जितना कम आपका ये रहेगा उस हिसाब से गाड़ी आपको रेंज देगी। अच्छा, इसको कैसे कम करना है? अभी जैसे 208 है, इस वजह से ये गाड़ी मुझे 99% पे 163 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है विद AC। बट एक्चुअली मुझे जो रेंज दिखाना चाहिए ये अप्रॉक्स 200 से 210 के बीच में दिखानी चाहिए। ये मैं चीज इसलिए आपको बता रहा हूँ, विद AC मुझे दिखानी चाहिए। अभी मैं इसका AC अगर ऑफ कर दूं, ये AC ऑफ कर दिया, अब इसमें रेंज हो गई है 181 की। एवरेज एनर्जी कंजम्पशन देखिए, गाड़ी खड़ी रही उतनी देर ही खड़ी है, 1 मिनट हुआ होगा खड़ी हुई, ये एकदम से 226 हो गया। ये और ज्यादा बढ़ गया, अब रेंज ड्रेन होती जाएगी इसकी। जितना ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन आपका गाड़ी का बढ़ेगा उसी स्पीड से आपकी बैटरी परसेंटेज, आपकी रेंज गिरती चली जाएगी। पहली जो चीज है जिसपे आपके डिपेंड करता है वो रहती है कि आपकी ड्राइविंग स्टाइल। अब जैसे 11 बजे चार्जिंग पे लगाया था तब इसका एवरेज एनर्जी कंजम्पशन 200 के आसपास ही था, डबल से कम की रेंज शो कर रही थी। जो आपकी प्रीवियस ड्राइविंग ट्रिप, इससे पहले आपने कैसे गाड़ी चलाई है, उससे पहले जो आपने चार्जिंग पे लगाई है, मतलब वो उस हिसाब से आपकी हिस्ट्री देख कर ये गाड़ी आपको रेंज शो करती है। अब मैंने इसको जो चार्जिंग पे लगाई थी, मैं गाड़ी अच्छी खासी स्पीड पे बहुत हैवी पैडल के साथ में लाया था। गाड़ी में 5 लोग बैठे थे, गाड़ी पूरी लोडेड थी, बूट भी इसका पूरा लोडेड था। RPM पे जो मैं गाड़ी उठा रहा था वो 5-6 पहुंच रहा था और 100 की स्पीड पे मैं लाया था। तो उन सब चीजों पे भी ये डिपेंड रहता है। गाड़ी की जो रेंज है, ये जो मैंने दिखाई, ये अभी फुल पे जो 163 की दिखा रहा है, इसको आप कैसे सही कर सकते। अगर इसकी बात करें हम लोग, अब जैसे अभी तो हम लोग के पास रेंज है, इसको आपने मीटर ट्रिप कर दिया 0, ये जो रेंज है ये बढ़ा सकते हैं। 163 ये दिखा भी जरूरी है, बट हम लोग इसको बढ़ा भी सकते हैं 163 से। अगर बढ़ा नहीं सकेंगे तो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज ये अपनी पैटर्न ये शो करती है। अब जैसे मैं अभी इसको चलाता हूँ तो इसको हम लोग ने D पे लगा दिया। अब हम लोग चलाते हैं, बताते हैं कि इसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने ये ट्रिप 0 करी तो एवरेज एनर्जी कंजम्पशन जो आप देख रहे हैं ये भी 0 हो गया है। अभी ये धीमे से बढ़ जाएगा, दिखाता हूँ। जैसे जैसे हम लोग गाड़ी ड्राइव करेंगे ये एवरेज एनर्जी कंजम्पशन 0 से इसमें कुछ वैल्यू अभी लिख के आ जाएगी। तो स्टार्टिंग में क्या रहता है कि आपको जो पैडल है वो बहुत लाइट प्रेस करना पड़ेगा, बहुत हैवी पैडल मत प्रेस करिए। जब जैसे मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ तो 1 RPM पे आप इसको समझ लीजिए, ये जो RPM चीज है इसको, ये 2 से ऊपर मत इसको ले जाइए स्टार्टिंग में ना। फिर उसमें 2-3 चीजें मैटर करती हैं। एवरेज एनर्जी कंजम्पशन अभी बहुत ज्यादा अभी लिख के आने लगेगा। अगर मैं 3-4 RPM पे इसको गाड़ी को चलाऊंगा, अभी तो इसमें नहीं आया, अप्रॉक्स 1 किलोमीटर जब मैं इसको चला लूंगा तब इसमें लिख के आता है। तब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें इंस्टेंट अभी लिख के क्या आया है। जब भी मैं इसको चलाता हूँ आपको दिख जाएगा। ध्यान में रखनी पड़ती है अगर आपके पास एक ईवी है कि इसका एवरेज एनर्जी कंजम्पशन आपको हमेशा कम रखना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल वो कम होगा तभी आपकी गाड़ी में रेंज एक अच्छी शो होगा। अब देखिए मैं दिखा रहा था आपके सामने, इसमें 188 की रेंज आ गई। पहले ये 226 की रेंज शो कर रहा था, अब इसमें 188 की रेंज शो कर रहा है। ये सिर्फ पैडल की वजह से आपको रेंज में डिफरेंस दिख रहा है। लाइट पैडल से इसको ड्राइव करते रहेंगे, देखिए आपके सामने धीमे धीमे कम हो रहा है, 184 हो गया। 1 से 2 किलोमीटर का ये बस होता है जिसमें ये स्विच होता है और 2 किलोमीटर बाद तक ये अपना वो एडजस्टमेंट कर लेता है एवरेज एनर्जी कंजम्पशन का, क्योंकि इस हिसाब से आप ड्राइव कर रहे हैं कि आपका ड्राइविंग पैटर्न है। एक बार अगर ये सही हो गया, आप एक स्पीड पे नॉर्मली ये लाइट पैडल पे गाड़ी चलाते रहिए, तो उसमें ये चीज रहती है कि गाड़ी उसी हिसाब से आपको रेंज शो करेगी। 180 हो गया, अब ये जैसे 163 है, ये तो मैं आपसे गारंटी नहीं कह सकता हूँ कि ये बढ़ जाएगी, बट हाँ अब जैसे 1% पे ये गाड़ी चलती है 2 किलोमीटर के हिसाब से, वो 2 की जगह 2.5 चलेगी और 3 चलेगी, मतलब आपकी रेंज वही शो होगी बट आपकी बस परसेंटेज गिरती चली जाएगी। और 160 इसको आप जैसे रेंज मानिए तो गाड़ी 20% 80% पे जब आ जाएगी तब भी इसमें 163 की रेंज शो होगी। आपकी रेंज नहीं कम होगी, रेंज बढ़ती रहेगी, इसमें नहीं शो होगी बट वो बढ़ती रहेगी। आप अगर एवरेज के हिसाब से देखें, जो इनिशियल आपके 1-2 किलोमीटर है उसमें आप गाड़ी बहुत स्मूथ चलाइए, लाइट पैडल के साथ ड्राइव करिए,
फिर आपकी पूरी ट्रिप जो रहेगी वो आपकी जो रेंज एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी कर देगी। ये चीज अगर आपको देखनी है तो मेरी फर्स्ट वीडियो मैंने पढ़ी है, मैं लखनऊ टू जयपुर इसी कार में गया था, टियागो ईवी में, और ये सिंगल चार्ज में चलती है 170 किलोमीटर के आसपास एसी में। ये चीज मैं तब कह रहा हूँ इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, हाँ ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ये वर्क करती है। और दूसरी चीज जो होती है, मतलब एक बार अपनी बैटरी को लिम्प मोड जो होता है गाड़ियों में, हर ईवी में लगता है, वो एक हफ्ते में एक बार लगा लीजिए। आप महीने में 2 बार लगवा लीजिए, बट लगाइए जरूर, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। आपकी गाड़ी उसी हिसाब से अडेप्ट होती है आपके ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, टिगोर ईवी की एचवी क्रिटिकल की वीडियो पड़ी है, उसका ओनर लिम्प मोड में नहीं चलाते, 30% के नीचे नहीं लेके जाते, तो उनकी गाड़ी में उस वजह से एचवी क्रिटिकल की प्रॉब्लम आ गई और वो सॉल्व ही नहीं हुई। तो ये चीज होती है, आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी पड़ेगी एक ईवी के साथ। हाँ, और मैं क्या बता रहा था कि अपनी गाड़ी जो चार्जर आपको जैसे वॉल चार्जर भी दे रखा है, उसको बहुत फ्रीक्वेंटली कनेक्ट और डिस्कनेक्ट मत कराइए, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है आपकी बैटरी हेल्थ पे। कि जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे वो टिगोर ईवी जो मैंने बताई थी, उसका ओनर दिन में जैसे उनकी गाड़ी 10% बैटरी खर्ची, उन्होंने तुरंत चार्जिंग में लगा दी। भाई उसमें 80% 90% बैटरी बची है, उसको कम से कम यूटिलाइज तो करो। ये आपको नहीं करना चाहिए कि 10-15% बैटरी खर्च हुई, आपने फिर उसको चार्जिंग पे लगा दी गाड़ी कि फिर उसको मैं फुल कर लूंगा फिर उसको ड्राइव करूंगा। तो भाई ये नहीं करना चाहिए आपको, मतलब कि हमेशा बैटरी फुल रखूं, उससे भी बैटरी की हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है, आपकी बैटरी अडेप्ट नहीं होती है। ये चीज आप चेकआउट भी कर सकते हैं मेरी उस वीडियो में। इसको अब जैसे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं 2 RPM 1 RPM पे ही चल रहे हैं 40-45 की स्पीड पे, और ये 140 हो गया है। रेंज वही है, परसेंटेज 90-80 है, 2.5 किलोमीटर में चला चुका हूँ। जो चीज मैं बता रहा था कि 1% में आपकी गाड़ी 2.5 से 3 किलोमीटर चल जाती है, वो आपके सामने प्रूफ भी हो गया है। 2.5 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, 163 की रेंज है। एंड जो मैंने बताई थी ये रेंज इस वजह से इतनी कम शो कर रहा है, ये आपके प्रीवियस ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से आपकी चार्ज करने के बाद ये रेंज शो करता है। अगर आपने, अब जैसे मैं इसको इस बार प्यार से चला रहा हूँ लाइट पेडल के साथ, अब मैं इसको 30-50% पे अगर पहुंचा दूं, 20% के आसपास भी इसको लिया हूँ चार्ज करके, डिस्चार्ज करके बैटरी, और फिर मैं इसको नेक्स्ट चार्जिंग पे लगाऊं, खुद ये चीज ट्राई करिएगा। जो इसमें 99% पे 163 की रेंज शो कर रही थी, अब वो आपको उसकी जगह 200+ की रेंज शो करेगी, और जो एक्चुअल में चल भी जाएगी भाई। अगर आप उसको लाइट पेडल के साथ आराम से सिटी में चलाएंगे तो वो चल भी जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चलेगी। ये चीज आप ट्राई जरूर करिएगा अपनी ईवी के साथ। एंड जो एक नॉर्मल डीजल पेट्रोल के साथ चीजें होती हैं कि भाई टायर प्रेशर जरूरी है, टायर प्रेशर एकदम एक्यूरेट रखो, जिस हिसाब से लोग बैठ रहे हैं उस हिसाब से टायर प्रेशर करा लो, मतलब 35 टायर में हवा रख लो, बिकॉज अगर टायर में प्रेशर ही नहीं होगी तो आपको एक्सीलेटर बहुत तेज प्रेस करना पड़ेगा, उसकी वजह से RPM बढ़ेगा, एवरेज एनर्जी कंजम्पशन आपका ज्यादा होगा, तो रेंज पे आपको इफेक्ट पड़ेगा। टायर प्रेशर भी आप हमेशा चेक करा के रखिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो चीज मैंने बताई थी, एवरेज एनर्जी कंजम्पशन हम लोग 106 पे लिया है। रेंज आप देखिए, गाड़ी 10 किलोमीटर चलने वाली है, रेंज 163 से सिर्फ 162 हुई है, उस हिसाब से तो रेंज भी 152 के आसपास पहुंच जानी चाहिए थी। जो चीज मैं बता रहा था, आप गाड़ी लाइट पैडल से चलाइए, एवरेज एनर्जी कंजम्पशन आप कम करिए। ये जो आप चीज देख रहे हैं, ये रेंज 163 से 162 किलोमीटर ही है, 10 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, पर रेंज सिर्फ गिरी 1%। यही चीज जो आपसे मैं कहना चाह रहा था, ये चीज मैंने आपको करके दिखा दी। 95% बैटरी, 99 से हम लोग ने स्टार्ट करा था, 4% बैटरी गिरी है। 4% के 2 किलोमीटर के हिसाब से अगर आप लोग देखें तो 8 किलोमीटर गाड़ी चलनी चाहिए, बट इसने हम लोग की गाड़ी चल गई है अप्रॉक्स 10 किलोमीटर के आसपास। तो जो चीज मैं कह रहा था, आप लाइट पैडल से गाड़ी ड्राइव करिए। जो एवरेज एनर्जी कंजम्पशन टियागो जैसी गाड़ी का 2 किलोमीटर है, वो 2.5 से 3 किलोमीटर हो जाएगा, 3.5 किलोमीटर आपका पहुंच जाएगा। तो उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करिए। अब जैसे 2.5 किलोमीटर पहुंचा, 2.5 से 2 के बीच में रहा, अब जैसे 2.3 आप उसको मानिए, 1% में गाड़ी आपकी चल रही है 2.3 किलोमीटर के आसपास। तो आप इससे आप वैसे नोटिस करिए कि 100% जैसे बैटरी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए उसको 2.3 को, तो 230 किलोमीटर आपकी गाड़ी उस हिसाब से चलेगी। ये एवरेज आजकल गाड़ियों में जैसे XEV9 या B6 आ रही है, उसमें दिखाता है आपकी गाड़ी का एवरेज 5.6, 4.6, 3.2, जिस हिसाब से आप गाड़ी का आपका ड्राइविंग पैटर्न है उस हिसाब से वो दिखाता है। तो यही चीज मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था ईवी में, कि आप ऐसे करके उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। ये चीज ट्राई करो, लाइट पैडल से गाड़ी इनिशियल में स्टार्ट करो, फिर अगर आप हैवी भी दबा रहे हैं आपका एवरेज एनर्जी कंजम्पशन उतनी तेज नहीं बढ़ेगा। तो यार देखो, हम लोग वापस से उसी जगह आ गए जहाँ से हम लोग ने स्टार्ट करी थी। तब हम लोग की गाड़ी में जो एवरेज एनर्जी कंजम्पशन ये था 223, गाड़ी में रेंज थी 163 किलोमीटर की और परसेंटेज थी 99 की। एवरेज एनर्जी कंजम्पशन हम लोग 100 पे लिया है, गाड़ी हम लोग 16 किलोमीटर चला चुके हैं और रेंज जो गिरी है वो सिर्फ 1 किलोमीटर की गिरी है। ये चीज आपके सामने प्रूव हो गई, जो चीज मैं आपको कहना चाह रहा था कि ऐसे आप अपनी इलेक्ट्रिक कार की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। लाइट पैडल से उसको गाड़ी को चलाइए इनिशियल के 4-5 किलोमीटर। ये तो मुझे आपको चीज़ दिखानी थी कि भाई अब मैंने 10-15-16 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, उसको मैंने 60-70 भी अभी
भगाई थी, चलाई थी, नॉर्मल क्रूज कर रहा था, तब भी एवरेज एनर्जी कंजम्पशन मेरा 100 था। बढ़ा ही नहीं, वो बढ़ेगा ही नहीं। आप अगर उसके बाद हैवी पेडल भी देंगे, गाड़ी आपकी अडेप्ट हो चुकी है एवरेज पे कि हाँ भाई ये बंदा बहुत ज्यादा हैवी पेडल से गाड़ी नहीं चला रहा है, ये रेंज शो करेगी। अभी जैसे 162 दिखा रही है, ये 162 से ज्यादा चलेगी, बिकॉज 16 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है। 162 में आप 16 ऐड कर लीजिए, ये 180 के आसपास अभी तक चल जाएगी। अब इसी को ये 162 भी ना चल पाती, तब केस होता जब एवरेज एनर्जी कंजम्पशन मेरा 223 था और मैं इसको एक मीडियम या हैवी पेडल के साथ गाड़ी उठाता और लेके चला जाता। ये गाड़ी तब 160 से 162 किलोमीटर से भी कम चलती। 150 या 140 चल के आपकी गाड़ी आपको चार्ज करनी पड़ जाती। 20-30 किलोमीटर पे आपकी गाड़ी फिर खड़ी हो जाती 140 किलोमीटर चल के, या उससे भी कम। आप अगर हैवी पेडल पे गाड़ी स्टार्ट करें, ये जो 223 था जो एवरेज एनर्जी कंजम्पशन था, ये 250-260 पहुंच जाता है हैवी पेडल से। तो ये चीज आप ध्यान रखिए माइंड में कि हाँ भाई लाइट पेडल से गाड़ी ड्राइव करिए। यही एक प्रॉपर तरीका है कि आप अपनी ईवी को अच्छी एफिशिएंसी के साथ चला सकते हैं, उससे अच्छी रेंज निकाल सकते हैं प्रॉपर वे से। बैटरी हेल्थ जबकि और अच्छी हो जाएगी आपकी, बिकॉज अब गलत सलत तरीके से गाड़ी चला ही नहीं रहे, वो जल्दी ड्रेन नहीं होगी तो आप जल्दी चार्ज नहीं करेंगे। तो ये चीज है, ये चीज मुझे आज की वीडियो में आपको बतानी थी। जो मैंने व्हाइट कलर की टियागो आपको दिखाई थी जो 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, वो ओनर यही करते हैं। सुबह गाड़ी चार्ज करते हैं, फिर 3 घंटे बाद फिर चार्ज करते हैं, फिर 3 घंटे बाद, मतलब 3-3 घंटे में वो गाड़ी 3-4 बार एक दिन में चार्ज करते हैं और फिर वो उस हिसाब से अपनी गाड़ी चलाते हैं। उनकी गाड़ी की जो बाय गॉड्स ग्रेस, मेरी गाड़ी 40,000 किलोमीटर चल चुकी है। ये देखिए 39,837 40,000 चल चुकी है। 40,000 चलने वाली है 150 किलोमीटर बाद। और बाय गॉड्स ग्रेस मेरी गाड़ी की बैटरी की लाइफ अभी बढ़िया है। उनकी गाड़ी की बैटरी जो सबसे पहले चेंज हुई थी वो 40,000 किलोमीटर पे ही चेंज हो गई थी। जो व्हाइट कलर की मैंने आपको कार दिखाई थी उसकी बैटरी 40,000 किलोमीटर पे चेंज हो चुकी है। तो हाँ, ये चीज मैंने तब नोटिस करी थी कि क्योंकि उनकी बैटरी चार्जिंग साइकिल बहुत ही खराब थी, इस वजह से उनकी गाड़ी की बैटरी जल्दी चेंज हो गई। फालतू में अब गाड़ी वारंटी कंपनी दे रही थी, उसका मिसयूज मत करिए, ढंग से उसको यूज करिए। आप ही की गाड़ी है, किसी और की नहीं है। 15-20 दिन आपकी गाड़ी फालतू खड़ी रहेगी। जैसे बैटरी खराब हुई तो 15 दिन के अप्रोक्स लगते हैं नई बैटरी आने में। ये जो आपकी गाड़ी के नीचे बैटरी लगी है, ये अगर खराब हो गई तो 15 दिन लगते हैं आने में। तो उस हिसाब से आप सोच लीजिए, जितना पैसा इससे बचाएंगे उतना पैसा 15 दिन में फूक देंगे। तो यार आज की वीडियो में बस मुझे यही बताना था कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो उससे आप कैसे एक अच्छी रेंज निकाल सकते हैं, उसकी रेंज एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो एक रेंज एफिशिएंसी पे डिपेंड कर। और यार अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीजें जाननी है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।